नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो सभी मेरे दिव्यांग जन भाई बहनों के लिए है जो कि ट्रेन से सफर करते हैं। दिव्यांग जन यात्रियों के लिए रेलवे ने नियमों में किया है बड़ा बदलाव। अब दिव्यांग जन कोच जो लगते हैं ट्रेन में, उसमें दिव्यांग जन के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सफर नहीं कर सकता। कई लोग के मन में नियमों को लेके बड़ी मतभेद हैं। कई लोग कह रहे हैं कि केवल यूडीआईडी कार्ड के सहारे हम ट्रेन में सफर कर सकते हैं फ्री में। मुझे कल कई लोगों ने कहा, मैंने कहा अच्छा सर, आप वीडियो बनाइए, आप लोगों को बताइए कि यूडीआईडी कार्ड से ट्रेन में फ्री में सफर हो सकता है। मैंने कहा ये आपने कहाँ से पढ़ा? तो वो मुझसे कहते हैं कि सर हमने खबर देखी है कि अब यूडीआईडी कार्ड से आप फ्री में सफर कर सकते हैं। मैंने कहा चलिए मैं आपको इस पे वीडियो बनाऊंगा, देखिए क्या है पूरी सच्चाई, क्या है यूडीआईडी कार्ड का नियम। रेलवे ने क्या नई एडवाइजरी दिव्यांग जनों के लिए जारी की है, चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो, यूडीआईडी कार्ड आपको इंडिया भर में वैलिड है, लेकिन रेलवे में आपको कंसेशन पाने के लिए ये वाला कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसे कहा जाता है रेलवे का दिव्यांग कार्ड। ये कार्ड, इसका फ्रंट पोर्शन है, इसमें कोड लिखा है, इसलिए आपको दिखा नहीं रहा, चलो दिखा देता हूँ। ये फ्रंट पोर्शन है और ये है बैक पोर्शन, और इसके अंदर का पोर्शन। जब भी आप, इसमें पूरी डिटेल लिखी है, जब भी आप कोई जो टिकट लेने जाते हो, लोकल टिकट लोगे तो इसके फोटोकॉपी मांगेगा, उस पर डिटेल मांगेगा कि कहाँ से कहाँ तक जाना, लिख के दो। अगर आप रिजर्वेशन कराओगे तो बस इसमें जो कोड एक होता है नंबर, उसमें वो नंबर डालना पड़ता है, कोई फोटोकॉपी नहीं मांगेगा। ये जो नियम है एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ। अब क्या है, सरकार कह रही है कि भैया अब आप लोग को पूरी अपडेट जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो अपडेट जो आई है, क्या आप लोग के लिए खुशखबरी है, ये भी सुन लो। अब जो रेलवे ने जो नया नियम लागू किया है, उसमें अब यूडीआईडी कार्ड के सहारे आपको मिल जाएगी खास कोच में खास सीट। ये तो पहले भी होता था, तो इसमें नया क्या है भाई, चलिए पढ़ के सुनाता हूँ। इंडियन रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब यूडीआईडी कार्ड रखने वाले लोगों को मेल एक्सप्रेस जो ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। यूडीआईडी कार्ड के जरिए अब उन्हें ट्रेन में सफर करने के लिए ज्यादा आसानी और सुविधा होगी। ठीक है, इन यात्रियों को क्या क्या फायदा मिलेगा? ट्रेन में मिलने वाली यह सुविधा उन सभी यात्रियों को मिलेगी जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, जिनके पास सरकार द्वारा यूडीआईडी कार्ड। इसके अलावा जिन यात्रियों को रेलवे की तरफ से किराए में छूट या कंसेशन मिलता है, उन्हें भी इस कोच में यात्रा करने की अनुमति होगी। तो देखो ये बहुत अच्छी चीज है, ये पहले भी होता था, लेकिन इसमें नया क्या है भी बता रहा हूं। किन कोचों में कर पाएंगे सफर? दिव्यांग यात्रियों के लिए ट्रेन में खास कोच बनाए जाते हैं, जिसे एसएलआरडी या एलएसएलआरडी कहा जाता है। याद रखना, लिख लेना, ऊपर मेंशन कर दे रहा हूं। इन कोचों में अलग से जगह और सुविधाएं दी जाती हैं। कई बार आप लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि कौन से कोच में बैठना है, तो याद रखना ये कोच का ऊपर लिख दिया, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को यात्री करने के सफर के दौरान कोई परेशानी ना हो। इसमें टॉयलेट, मतलब जो वॉशरूम, हाथ धोने वाली जगह, सब कुछ जो दिव्यांग व्यक्तियों को देख के डिजाइन किया होता है। बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बड़ा होता है कि आराम से जो दिव्यांग व्यक्ति अपनी व्हील चेयर भी ले जा सकता है। बहुत बड़ी जगह होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, सबसे जरूरी बात यह है कि यात्री के पास वैध यूडीआईडी कार्ड और वैलिड वैलिड जो टिकट भी होना चाहिए। भैया टिकट तो लगेगा ही लगेगा, फ्री में यात्रा नहीं होगी। कोई मेरे से कह रहा था फ्री में यूडीआईडी कार्ड ले जाके यात्रा कर लो, नहीं भैया, बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे ने यह भी साफ जो हुआ है कि ये भी साफ कर दिया है कि जो लोग गलत तरीके से दिव्यांग कोच में सफर करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रेलवे के नए रूल मकसद असली जरूरतमंद यात्रियों को ही इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। बहुत अच्छी चीज। आईआरसीटीसी से टिकट बुक करने पर ही मिलता है कंसेशन। ठीक, और ये तो चलिए, ये तो बात की बात है। अब देखिए, जब आप रेलवे का रिजर्वेशन बुक करते हो, बहुत आसानी से बुक हो जाता होगा। इस कार्ड में जो यूनिक नंबर होता है उसमें कंसेशन मिल जाता है। और जब भी आप जो जनरल टिकट स्टेशन से लेने जाना, तो याद रखना इसके पूरे आगे पीछे की फोटोकॉपी करा लेना, फिर फोटोकॉपी वहां मांगी जाती है। और अगर आईआरसीटीसी के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू बुक कर रहे हो, या आप जो काउंटर से अगर रिजर्वेशन करा रहे हो, तो कोई इसकी फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है। अब देखो, तो यहाँ पे नया क्या है, जब टिकट भी लेना है, सब कुछ करना है, तो नया क्या है नियम में? भैया नियम में ये नया है कि
अब और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, कोच थोड़े से और बढ़ाए जा सकते हैं, और जो यात्री आम यात्री भी जो डिसेबिलिटी वाले कोच में सफर कर रहे थे उन पे भारी जुर्माना और उन पे कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए दिव्यांग जन कोच में ना चढ़ो, दिव्यांग जन को परेशान ना करो। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। मैं अपनी वाइफ के संग, जब भी अब मेरी वाइफ आई है, तो जब भी मैं अपनी वाइफ के संग जो ट्रेवल करता हूँ तो बहुत तरह की समस्या होती है। अब समस्या ना हो इस वजह से ये चीज है, प्रावधान है, ठीक है ना। ये बात याद रखें, जानकार रहें, और आप अगर आम नागरिक हैं तो अपने आम कोच में सफर करें। दिव्यांग जन कोच में जो ऊपर लिखा है इस कोचों में सफर ना करें, और दिव्यांग जन लोग इसी कोच में सफर करें। जो जिसकी चीज है जहां वो आपको थोड़ा सा ये बात का तो सेंस होना चाहिए कि आप दिव्यांग जन जो दिव्यांग है आप उनकी कोच में सफर क्यों कर रहे हैं, उनको असुविधा हो रही है। आप लोग के लिए 20 कोच है, उन लोग के लिए एक कोच है या दो कोच है मैक्सिमम। तो थोड़ा इतना कॉमन सेंस सभी को होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस जानकारी को शेयर कर दें। कोई फ्री में ट्रेवल नहीं है, आप कंसेशन रेलवे कार्ड के थ्रू ही मिलेगा, आपको टिकट लेना है। हाँ ये बात है कि आपको स्पेशल अथॉरिटी होगी कि भैया आपका एक स्पेशल कोच होगा, आपको यूडीआईडी कार्ड का बेनिफिट मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, आपको यूडीआईडी कार्ड है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको जगह मिलेगी, ये बस प्रायोरिटी है। और हाँ आपको ये बात तो पता ही होगा, जब भी आप रेलवे में अपने रेलवे में कंसेशन वाला टिकट लेते हो तो आपको एक और फायदा मिलता है, आपको दिव्यांग जन जो कोटे से आपको सीट में भी प्रायोरिटी, हर हर जो कोच स्लीपर में 4, एसी में 2, नहीं एसी में भी 4 सीटें होती हैं जो स्पेशली जो डिसेबिलिटी वालों के लिए होती हैं, तो आपको कंसेशन वहां भी मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी सभी को शेयर कर दीजिए।